नमस्कार। आज हम अभ्यास करेंगे दो ऐसे आसनों का जिन्हें करना जितना सरल है उतना ही अधिक इनके लाभ हैं। इनके अभ्यास से शरीर बलवान होता है और मन स्वस्थ, यानी तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट और निद्रा जैसी समस्याएं दूर होती हैं। और इन दोनों आसनों के नाम हैं महामुद्रा एवं विपरीत करणी। परंतु गर्भवती महिलाएं एवं जिन्हें हृदय की अधिक समस्या है वे इनका अभ्यास न करें। पहले हम करेंगे महामुद्रा। महामुद्रा के अभ्यास से पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। कमर, फेफड़ा, जंघा बलवान होता है। पीठ, कमर, जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती है। मधुमेह, बवासीर, क्षय, कुष्ठ जैसे रोग दूर होते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म नियमित हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, चेहरे की चमक बढ़ती है, जिससे लंबे समय तक युवा रहना सरल हो जाता है। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को दंडासन में खोल दें। दाहिने पैर को सीधा रहने देंगे और बाएं पैर को घुटनों से फोल्ड करेंगे। एड़ी को बीच में रखेंगे और तलवे को दाहिने पैर के इनर थाई से लगा करके रखते हैं। इस प्रकार गहरे श्वास लें और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और सिर को नीचे की ओर झुकाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जब भी झुकें तो सीधे कमर से झुकते हैं, सिर को न झुका करके सीधे कमर से झुकना है। तो गहरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। अगर घुटने से सिर नहीं लगता है तो कभी जबरदस्ती लगाना नहीं चाहिए। धीरे धीरे ही सिर को नीचे की ओर लेके आना चाहिए। 2-3 दिनों के प्रयास से यह सिर घुटनों से लग जाएगा। घुटनों से लगाने के बाद सांसों की गति को सामान्य भी रख सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में 1 मिनट से लेकर लगातार 3 मिनट तक रुकना होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक इस अवस्था में, यानी सिर को घुटनों से लगाए हुए रुकें। प्रारंभ में थोड़ी मुश्किल होती है सिर घुटने से लगाने में, तो इस अवस्था में ही ऐसे ही सिर को रोक करके रखें, फिर धीरे धीरे घुटनों से सटा दें। श्वास लेते हुए वापस आ जाए। दूसरे पैर को भी खोल दें। अब इस अभ्यास को दाहिने पैर से किया है तो बाएं पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को स्थिर रखेंगे और दाहिने पैर को घुटनों से फोल्ड करेंगे। एड़ी को बीच में लगाएं और तलवा बाएं पैर की इनर थाई से। श्वास लें गहरे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर के पंजे को लॉक करें और धीरे से सिर को आगे की ओर झुकाने की कोशिश करें। कभी भी जबरदस्ती सिर को नहीं झुकाना है। धीरे धीरे कमर से झुकाने की कोशिश करें। जहां तक सिर आता है वहीं पर स्थिर रखें। लगातार प्रयास से इसे आसानी से झुकाया जा सकता है। जब सिर घुटनों से लग जाए तब सांसों की गति को सामान्य कर लें और 1 मिनट से लेकर लगातार 3 मिनट तक बने रहें इस स्थिति में। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों पैरों को सीधा कर दें। इस अभ्यास को दोनों पैर से 3-3 बार दोहराएं। दूसरे आसन का नाम है विपरीत करणी। इस आसन को मैट पर पीठ के बल लेट करके करते हैं। इसके अभ्यास से ब्लड का फ्लो कमर से ऊपर के हिस्से में होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर के सारे ग्लैंड्स स्वस्थ होते हैं। खासकर पिट्यूटरी एवं थायराइड ग्लैंड सुचारू रूप से कार्य करने लगता है, जिसके कारण
शरीर की लंबाई बढ़ती है एवं थायराइड की समस्या दूर होती है। आंखें स्वस्थ होती है और बाल स्वस्थ होते हैं। बाल घने और काले हो जाते हैं। मानसिक शांति प्राप्त होती है, यानी तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पेट के सभी अंग मजबूत होते हैं। स्पाइन लचीला होता है। पैर की थकान और दर्द दूर होता है। आप कितना भी दूर से दौड़ करके आए हों या फिर लंबे समय तक खड़े रहने से आपके पैरों में दर्द हो गया हो, अगर आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो तत्काल लाभ मिलेगा। अब इसे करना कैसे है, तो मैट पर पीठ के बल लेट जाते हैं। मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेली जमीन की ओर। दोनों पैर को सीधा श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं 90 डिग्री तक। इस प्रकार नहीं कर सकते तो दोनों पैरों को सीधा घुटनों से मोड़ें और इस तरह उठाएं दोनों पैरों को। अब दोनों हाथों से नितंबों को सहारा देते हुए कमर को ऊपर ले जाएं। नाइन्टी डिग्री से थोड़ा पीछे दोनों पैरों को आराम से इस प्रकार रखें। इस अवस्था में सांसों की गति को सामान्य, जो लोग सर्वांगासन या फिर हलासन नहीं कर पाते हैं वे इस आसन का अभ्यास कर आसानी से कर सकते हैं और दोनों ही आसनों के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूरे शरीर का ब्लड का फ्लो सिर की ओर होने लगता है। इसकी वजह से हमारा पूरा शरीर के सारे ग्लैंड्स स्वस्थ होते हैं। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस अवस्था में रुकने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को हटा लें और दोनों पैरों को वापस मैट से पर रख दें। दोनों पैरों को खोल लें थोड़ा सा, दोनों हाथों को भी कमर से बगल में, हथेली आसमान की ओर। कुछ देर शवासन करें। शायद इतने सारे लाभ होने के कारण ही इन आसनों को रहस्यमयी आसन कहा गया है। तो आप अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर इन दोनों आसनों का अभ्यास करें और स्वास्थ्य लाभ पाएं। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियोज स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको